दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसे अपनी आजादी मिलने के करीब 30 साल तक अपने ही नाम के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, सिर्फ एक नाम की वजह से इस देश का नाटो और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े संगठनों में शामिल होना सालों तक रोका गया। ये वही देश है जिसको 2019 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अपना आधिकारिक नाम बदलना पड़ा था। इतिहास में बहुत कम देशों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें दूसरे देश के साथ विवाद खत्म करने के लिए अपने देश का नाम बदलना पड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सिकंदर महान को दुनिया इतिहास का सबसे महान विजेता मानती है, उसकी विरासत पर आज भी दो अलग अलग देश अपना दावा करते हैं और यही विवाद इस देश की पहचान का सबसे बड़ा कारण बन गया। इतना ही नहीं, केवल 18 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश कभी रोमन साम्राज्य और लगभग 500 सालों तक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा। यानी इस छोटी सी जमीन ने हजारों साल का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का जन्म भी इसी देश की राजधानी में हुआ था। यहाँ पर मौजूद ओहिड झील को यूरोप की सबसे पुरानी झील माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र 20 लाख साल तक हो सकती है। यही वजह है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों, इस देश की राजधानी में आपको विशाल मूर्तियां, ऐतिहासिक किले, सैकड़ों साल पुराने चर्च, तुर्की बाजार और आधुनिक यूरोपीय इमारतें एक साथ देखने को मिलेंगी। आज ये देश प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन इतिहास, अनोखी संस्कृति और अपनी राजनीतिक कहानी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की झीलों, पहाड़ों, पुराने मठों और ऐतिहासिक शहरों को देखने आते हैं। तो आखिर कौन सा है ये छोटा सा यूरोपीय देश जिसने अपने नाम को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? दोस्तों, ये है नॉर्थ मैसेडोनिया। नक्शे पर देखें तो नॉर्थ मैसेडोनिया यूरोप के दक्षिण में बाल्कन क्षेत्र में मौजूद है। ये एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर जमीन ही जमीन है, यानी ये समंदर से नहीं जुड़ता। इसके उत्तर पश्चिम में कोसोवो, उत्तर में सर्बिया, पूर्व में बुल्गारिया, दक्षिण में ग्रीस और पश्चिम में अल्बानिया जैसे देश मौजूद हैं। ये देश लगभग 25,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों में ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि एक बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी की भी है। बाकी लोग अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं। इस देश में मैसेडोनिया भाषा यहाँ की मुख्य और सरकारी भाषा है। असल में ये एक स्लाविक भाषा है और इसे सिरिलिक लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ अल्बानियन भाषा भी बहुत से लोग बोलते हैं, खासकर अल्बानियन समुदाय में। शहरों और टूरिस्ट जगहों पर कई लोग अंग्रेजी भी समझते हैं और बोल भी लेते हैं। उत्तरी मैसेडोनिया के लोग सादा, ताज़ा और स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही लोकप्रिय खाने की डिशेस हैं, जैसे कि तवचे ग्रावचे, आइवर, ब्यूरेक, शॉप्स का सलाद और ग्रिल्ड मीट यानी के कबाब वगैरह। यहाँ के खाने में सब्जियाँ, दही, चीज और ब्रेड का खूब इस्तेमाल होता है। स्वाद ज्यादा तीखा नहीं होता, लेकिन बहुत मजेदार और पेट भरने वाला होता है। नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी का नाम स्कोप्जे है, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है। ये खूबसूरत शहर वर्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये न केवल नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी है, बल्कि देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है। इस शहर की शुरुआत बहुत पुराने समय में हुई थी। पहली शताब्दी में इसे रोमन लोगों ने बसाया था। उस दौर में ये शहर व्यापार और सेना का एक अहम केंद्र हुआ करता था। समय के साथ स्कोप्जे शहर ने कई मुश्किल दौर भी देखे हैं। एक बार यहाँ
एक भयानक भूकंप आया था जिसने पूरे शहर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी और शहर को फिर से रहने लायक बना दिया। स्कोप्जे शहर ने कई साम्राज्यों का राज देखा है। एक समय ये सर्बियाई साम्राज्य की राजधानी भी रहा। इसके बाद ऑटोमन तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया और लगभग 500 सालों तक ये उनके शासन में रहा। उसी दौर में इस शहर को स्कोप्जे के नाम से जाना जाने लगा। अलग अलग शासकों की वजह से यहाँ कई संस्कृतियों का असर देखने को मिलता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय ये इलाका कभी बुल्गारिया तो कभी यूगोस्लाविया का हिस्सा बना। साल 1963 में यहाँ फिर से एक जबरदस्त भूकंप आया। इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मजबूत इरादे वाले हैं। उन्होंने पूरे शहर को नए तरीके से दोबारा बसाया और एक बार फिर जिंदगी को आगे बढ़ाया। आज स्कोप्जे के लोग मिलजुल कर रहने वाली जिंदगी जीते हैं। यहाँ के लोग संगीत, नाच और अच्छे खाने के बहुत शौकीन हैं। खासतौर पर यहाँ का पारंपरिक खाना ग्रावचे काफी लोगों को पसंद है। वैसे तो ये देश यूरोप में है और यूरोप के ज्यादातर देशों में पैसे के रूप में यूरो चलता है, जो भारत के लोगों के लिए काफी महंगा पड़ता है। लेकिन उत्तरी मैसेडोनिया में यूरो नहीं बल्कि मैसेडोनियन दिनार इस्तेमाल होता है और हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के करीब 63 दिनार के बराबर हैं, जिससे ये देश घूमने के लिए थोड़ा किफ़ायती साबित रहता है। साल 2005 में उत्तरी मैसेडोनिया ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये दुनिया का पहला देश बना था जहां पूरे देश में वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा शुरू की गई थी। ये एक आधुनिक तकनीकी योजना थी जिसका मकसद हर नागरिक को डिजिटल दुनिया से जोड़ना था, चाहे वो शहर में रहता हो या फिर किसी दूर दराज गाँव में। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा, प्रशासन और व्यापार में तकनीक को आगे बढ़ाने का था। स्कोप्जे में घूमने लायक कई जगह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर है स्कोप्जे का किला, जिसे लोग काले किला भी कहते हैं। ये किला वर्धर नदी के पास एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसे शहर की सबसे पुरानी जगहों में गिना जाता है। इस किले की शुरुआत बाइजेंटाइन काल में हुई थी। यहाँ से पूरे शहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये किला भी कई साम्राज्यों का गवाह रहा है, जैसे ऑटोमन साम्राज्य और सर्बियाई शासन का। आज ये जगह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ आकर लोग इतिहास को नजदीक से महसूस करते हैं। किले के पास ही पुराना बाजार है, जहाँ ऑटोमन शैली की इमारतें और स्थानीय संस्कृति साफ तौर पर दिखाई देती है। स्कोप्जे का ये किला सिर्फ इतिहास के शौकीनों की ही नहीं बल्कि फोटोग्राफी और प्रकृति पसंद करने वालों को भी काफी आकर्षित करता है। बहुत से लोगों को ये जानकर हैरानी होती है कि इस देश का नाम पहले सिर्फ मैसेडोनिया था, बाद में देश का नाम बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया रखा गया। नाम बदलने को लेकर लोगों की राय बटी हुई थी, फिर भी आखिरकार नया नाम अपनाया ही गया। अगर हम इस देश को पहाड़ों का देश कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। यहाँ की 85% जमीन पहाड़ों से ढकी हुई है। देश में 50 से भी ज्यादा ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज्यादा की है। इसी वजह से इसे यूरोप के सबसे ऊंचे देशों में चौथा नंबर मिलता है। यहाँ की एक और बड़ी खासियत है ऑरहेड झील। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झीलों में से एक है। माना जाता है कि इसकी उम्र लाखों साल पुरानी है। इसकी खास अहमियत की वजह से इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया हुआ है। ऑरहेड झील सिर्फ अपनी उम्र या सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पाई जाने वाली एक खास मछली के लिए भी जानी जाती है। इसे ऑरहेड ट्राउट कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पर मिलती है। झील का पानी बहुत साफ, नीला और शांत है। चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़ और पुराने चर्च इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ माहौल इतना शांत है कि मन आपको सुकून महसूस कराएगा। ये है टेटोवो शहर। टेटोवो एक खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है, जो हरे भरे पहाड़ों, खुले नीले आसमान और धीरे धीरे बहती नदियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ की संकरी गलियाँ, पुरानी शैली की इमारतें
और रंग बिरंगे बाजार इस शहर को एक खास पहचान देते हैं। शहर के बीचों बीच एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक इमारत मौजूद है जिसे पेंटेड मस्जिद कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे शारेना जामिया मस्जिद के नाम से जानते हैं। ये मस्जिद सबसे पहले 1495 में बनाई गई थी। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसे किसी राजा या फिर सुल्तान ने नहीं बल्कि दो बहनों खुर्शीदा और मेंतिया ने बनवाया था। उन्होंने इस मस्जिद को अपने दहेज की रकम से तैयार करवाया। इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जहां दो महिलाओं ने समाज और संस्कृति के लिए इतना बड़ा योगदान दिया हो। इस मस्जिद की बनावट जितनी पुरानी है उतनी ही खास भी है। इसकी दीवारों पर बने रंगीन चित्र इसे किसी पेंटिंग जैसी खूबसूरती देते हैं। इसी वजह से इसका नाम पेंटेड मस्जिद पड़ा। बाहर से देखने पर ही ये साफ समझ आता है कि ये कोई आम धार्मिक इमारत नहीं है। इसके आसपास का माहौल, आस पड़ोस के पारंपरिक घर और हरियाली मन को शांति और अपनापन देती है। यहाँ पर आने वाले लोग सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति का भी मजा लेते हैं। हर साल देश और विदेश से कई सैलानी टेटोवो शहर को घूमने आते हैं। कोई यहाँ की कला देखने आता है, कोई मस्जिद की कहानी सुनने, तो कोई बस इसकी शांति में कुछ पल बिताने के लिए। मदर टेरेसा को पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों की सेवा में लगाया था। कई लोग ये मानते हैं कि मदर टेरेसा भारत की थीं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कोलकाता में बिताया और वहाँ के लोगों की मदद की। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे शहर में हुआ था। उस समय ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। नॉर्थ मैसेडोनिया के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह छिपी हुई है जहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन जो भी एक बार यहां पहुंचता है वो इस जगह को कभी नहीं भूलता। ये है ट्रेस्कावेक मठ। दोस्तों, ये प्राचीन मठ नॉर्थ मैसेडोनिया के प्रिलिप शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर समंदर तल से 1280 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है इस जगह पर इससे भी पहले धार्मिक गतिविधियां होती थीं। इस मठ की सबसे खास बात इसकी इमारत नहीं बल्कि इसकी लोकेशन है। चारों तरफ विशाल ग्रेनाइट की चट्टानें, दूर दूर तक फैले पहाड़ और नीचे दिखाई देती है पूरी पैलागोनियन वैली। इस मठ के अंदर बनी मध्यकालीन भित्ति चित्र भी बहुत ही खास हैं। हालांकि समय, युद्धों और आग की घटनाओं की वजह से कई चित्र बदल चुके हैं, फिर भी जो कलाकृतियां बची हैं वो उस दौर की शानदार धार्मिक कला को दिखाती हैं। इतिहास में ये मठ कई बार नष्ट हुआ और फिर दोबारा बना। खास तौर पर 2013 में बिजली गिरने से लगी आग में इसका एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। बाद में स्थानीय लोगों, चर्च और सरकार की मदद से इसे दोबारा बनाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, इसमें की गई मेहनत और दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे ना छूट जाए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।